बच्चों कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ये हम बात कर चुके थे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि एक्सीलरेशन को हम ए से लिखते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमने यूनिट की बात की थी कि एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक ही तरह से है, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमने इसकी डायमेंशन की बात की थी, डायमेंशन की बात की थी हमने, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन m0 l1 t-2, ये भी हम सोल्व करा चुके थे कि ये क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है। और इसके अलावा हमने जो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तीनों केस हमने बताए थे कि एक्सीलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर के बारे में एक्सीलरेशन के बारे में हम इतना डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा और पढ़ते हैं कि एक्सीलरेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में देखिएगा। यानी एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था, देखिएगा आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी सभी को। भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर जो ये a होता है यही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है ना। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, यानी v क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, v होती है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी और t तो आपको पता ही है टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है किसका, एक्सीलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? आपने एक काफी फेमस फॉर्मूला और पढ़ा होगा फोर्स का, F इक्वल टू एम ए। तो यहां से अगर हम a निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, F बाई एम। ये भी एक फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, जब हम फोर्स दिया हुआ हो और किसी बॉडी का मास दिया हो तो भी हम एक्सीलरेशन इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये फॉर्मूला हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ्स, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ यानी ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या होगा, ड्रॉ किया जाएगा, यानी इसको हम एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और टी को हम किससे डिनोट करते हैं, टाइम से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटी टाइम ग्राफ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, यानी एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिखते हैं और टाइम को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी का, ठीक है। अब देखिए अलग अलग केस लेंगे हम पहले। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे रखा होता है, यानी ऑब्जेक्ट है मूव नहीं कर रहा होता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है ना, तो यानी यहां पर ये टाइम हो गया टी, ठीक है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको हम किससे लिखते हैं, एक्स से। तो देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो देखिएगा उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, यानी ये कोई इनिशियल हो गया एक्स नोट, यानी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है टी इक्वल टू 0 पर 5 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 5 मीटर पे। तो देखिएगा जैसे जैसे हम चल रहे हैं इधर टाइम की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, यहां से और यहां पर हम मूव कर रहे हैं तो टाइम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, यानी टाइम तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि x तो जितना ऊपर जाएंगे तभी तो बढ़ेगा, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, रेस्ट पे हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इस तरह से होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार वो लाइट लाइट ऑन कर दे नीचे वाली, तो दरवाजा भी खोल देना, हाँ ये दरवाजा भी खोल दो, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, रेस्ट पे रखा होता है, ठीक है। आगे होगा सभी को समझ में, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड हम बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सेकंड हम लिखेंगे सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है मानते कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी को, यानी यूनिफॉर्म मोशन। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लगातार एक ही स्पीड से चल रहा होता है तो उसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, ठीक है ना। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चल रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन पहले तेज दौड़ रहा है फिर स्लो हो जाता है फिर तेज दौड़